स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों। आज मैं वापस हाजिर हूँ एक जहरीली वीडियो के साथ और माथा तोड़ वीडियो है ये दोस्तों। और वीडियो का मजा आपको तभी आएगा जब आप पूरी वीडियो एंड तक देखोगे। और अगर मजा ना आए तो मैं आपसे चैलेंज फेंक कर ये कहता हूँ कि मेरे घर पर आकर मुझे 2 चाटे बजा देना। मूवी की शुरुआत होती है हम एक मार्क नाम के बंदे को देखते हैं जो पेशे से एक टीचर था और सीधा साधा और शरीफ आदमी था, ना कि कोई चिला चालू पोपट। मार्क एक छोटा सा बेटा भी था और मार्क की पत्नी भी थी जो किसी कंपनी में काम कर रही थी और वो भी सीधी सादी शरीफ लड़की थी, ना कि अभी की तरह छिलमिली छोकरियों की तरह। एक बार मार्क की पत्नी ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपने घर जाने के लिए अपनी कार के पास आ रही थी, लेकिन उसी वक्त उसकी कार के पास कोई मर्डर कर देता है और वहां से चला जाता है। भागते समय वो मर्डरर हमारे मार्क की बीवी से टकरा जाता है और थोड़े से खून के धब्बे मार्क की बीवी के कोट पर आ जाते हैं। दूसरे दिन होती है असली गड़बड़े शुरू भाई लोग, क्योंकि कई घोचियो पुलिस वाले मार्क की बीवी को पकड़ने के लिए आ चुके थे उस मर्डर के केस में, क्योंकि ये साले चमन लखोटियों के ऐसा लग रहा था कि शाम का मर्डर मार्क की बीवी ने किया है। इसीलिए वो मार्क की बीवी को पकड़कर सीधे पुलिस चौकी में ले जाते हैं और ताबड़तोड़ वहां से जेल में एंट्री करवा देते हैं मार्क की बीवी की। हमारा मार्क ये सभी बातों से इतना घबरा चुका था कि वो एडवोकेट के पास जा रहा था और उसने कई एडवोकेट चेंज कर दिए थे, लेकिन सारे सबूत मार्क की बीवी के खिलाफ थे। इसीलिए कोई भी एडवोकेट मार्क का केस लेने के लिए तैयार नहीं था। मार्क दोस्तों एक सीधा साधा बंदा था, लेकिन पोजीशन सिचुएशन ऐसी थी। मार्क एक डिटेक्टिव के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुझे जितने पैसे चाहिए वो तू ले ले, लेकिन मेरी बीवी को किसी भी तरह से छुड़वा के मुझे वापस लौटा दे। लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि यह तो सारा नामुमकिन है, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारी बीवी के खिलाफ है। डिटेक्टिव मार्क को एडवाइस देता है कि तू कोई और काम धंधा या कुछ भी मत सोच, तू इलीगल तरीके से अपनी बीवी को छुड़वा ले और यह कंट्री छोड़कर एक ऐसी कंट्री में चला जा जहां पर यह लफंडरीबाज पुलिस वाले तुझ तक पहुंच ही ना पाए। डिटेक्टिव मार्क को कहता है कि तू अपनी बीवी का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा ले, और जब ये तू काला कांडी करे तब तेरे पास सिर्फ 3 घंटे हो गए इस कंट्री को छोड़ने के लिए, क्योंकि जब ये तू इलीगल काम शुरू करेगा तब से 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कंट्री में लॉकडाउन लग जाएगा। अगर 3 घंटे में तू यहाँ से नहीं भाग पाया तो तेरी बीवी तो क्या तेरी भी लगने वाली है। हमारा मार्क दोस्तों किसी भी तरह से अपनी बीवी को छुड़वाना चाहता था। वो इलीगल माफियाओं को ढूंढता है और एक इलीगल माफिया के जरिए वो अपनी बीवी का लोकल पासपोर्ट भी बनवा लेता है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। मार्क को भी चाहिए थे इतने पैसे कि वो किसी और कंट्री में जाए तो उसे 5-6 साल तक काम ही ना करना पड़े। इसलिए वो चल पड़ा था गैर कानूनी तरीकों वाली राह पर। मार्क यूएसए का था। वो अपने शहर के एक इलीगल ड्रग माफिया के घर पर छापा मार देता है, यानी कि एक झूठी मूठी बंदूक लेकर घुस जाता है। जब वहाँ पर चल रही थी ड्रग्स की डील, वहाँ पर वो अफरा तफरी मचा देता है और उस ड्रग माफिया को मारकर वहाँ से पैसों का बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो अपनी बीवी को मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर वो उसे सारा तामझाम माइंड में बिठा देता है कि तुझे साली 7 दिन के बाद बीमार होने का नाटक करना है। तुझे किसी भी तरह से अस्पताल में इलाज करवाने के बहाने इस जेल से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना है। बाद में मैं हूँ गॉड इन वन। मार्क की बीवी भी दोस्तों 1.5 साणी थी, भले ही वो शरीफ थी। 7 दिन बिताने के बाद मार्क के कहने के मुताबिक बीमारी का नाटक करती है और पुलिस वाले उसे अस्पताल में ले जाते हैं उसका चेकिंग करवाने के लिए। तभी हमारा मार्क वहां पर पहुंच जाता है डॉक्टर के भेष में। वहां पर वो बंदूक दिखाकर 2 मौजूद पुलिस वालों को वहीं के वहीं साइड के कोने में बिठा देता है और अपनी बीवी को भी डॉक्टर का ड्रेस पहनाकर वहां से निकल लेता है। सारे शहर के पुलिस स्टेशन में यह खबर फैल चुकी थी कि साला कुछ काला कांडी हो चुकी है। उस शहर के एक हेड पुलिस वाले ने सारे शहर में ये ऐलान कर दिया था कि अगर किसी कार में एक कपल और एक बच्चा हो तो उसे वहीं के वहीं रोक लेना और वहीं के वहीं उसे उतार कर मार पीट देना बुरी तरह से, और मजा आए तो गोली भी चला देना। मैंने बताया था दोस्तों कि मार्क एक टीचर था, यानी कि वो बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति था। उसे यह सारी बातें अच्छे से पता थी, इसलिए वो अपने शहर से निकल चुका था और अपने बाजू के 2-3 शहर छोड़कर 100 किलोमीटर के बाद एक शहर था जहां से वो फ्लाइट पकड़कर किसी और कंट्री में चला जाना चाहता था। और अच्छे लोगों का भगवान भी साथ देता है दोस्तों, क्योंकि उसके शहर की बॉर्डर आए उससे पहले 2 बूढ़े कपल थे। वो मार्क की गाड़ी में बैठ चुके थे अगले शहर तक जाने के लिए,
क्योंकि इन बूढ़ों की गाड़ी खराब हो चुकी थी। बॉर्डर पर पुलिस वाला देखता है कि ये तो साले एक फैमिली है, इसमें 2 कपल और एक बच्चा नहीं है। इसीलिए वहां से मार्क लक की वजह से वहां से आराम से निकल जाता है और वो अपनी डेस्टिनेशन जो कि थी 100 किलोमीटर के बाद का शहर, वहां पर वो पहुंच जाता है। मार्क अपनी बीवी बच्चे के साथ एयरपोर्ट में दाखिल हो चुका था, लेकिन यहाँ पर बारी थी चेकिंग की। मार्क ने कभी भी इलीगल काम नहीं किया था, इसलिए उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। लेकिन उसकी 1.5 पत्नी यहाँ पर मार्क की मदद करती है और वो तीनों फर्जी डॉक्यूमेंट उस पुलिस वाले को दिखाती है। वहाँ पर बैठा पुलिस वाला भी दोस्तों घोंचू था। वो देखकर भी उसे इतना पता नहीं चलता कि यह साला फर्जी डॉक्यूमेंट है। वो वहाँ पर ओके डन कर देता है और मार्क अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ प्लेन में चढ़ जाता है। दूसरी ओर जो पुलिस वालों का हेड था वो अपने ऑफिस में ही मक्खियां मार रहा था। ये साले कहाँ पर चले गए हैं, साले ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन ये तो साले हाथ में ही नहीं आई। अभी दोस्तों मार्क अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ किस कंट्री में गया वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी कमेंट में बताना जरूर, और साथ में यह भी बताना कि मार्क ने यह सही किया या गलत किया। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।